Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आशा करते हैं कि इस संक्रांति आप सभी के जिंदगी में एक नई सी खुशी लेकर आए और इस नए से साल में पहले फेस्टिवल को आप अच्छे से मनाएं। तो इस फेस्टिवल को हम हमारी कहानी से शुरू कर दें। एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 50। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राघव सिया को लेकर पहाड़ी के चोटी पर चला गया। तो जब उसने दुकान में आइस लेने के लिए जब वो गया तो उसे एक कॉल आया। तो कॉल में उस इंसान ने कहा कि जिस लड़की को आप सालों से ढूंढ रहे हैं वो सिया शर्मा ही है। जब हम सिया के फैमिली के बारे में चेक कर रहे थे तो पता चला कि उनके पापा अमन शर्मा विजय सिंघानिया के पास ड्राइवर थे और उनकी मौत 2 बच्चों की जान बचाते वक्त हुई है। उन 2 बच्चों में एक उनकी ही बेटी सिया है और दूसरा। राघव सिया की तरफ देखते हुए उस आदमी के बात को बीच में काटते हुए बोला, राघवेंद्र सिंघानिया। वो आदमी बोला, लगता है आपको पहले से ही ये सब पता है। राघव ने कहा, हाँ, और कुछ? वो आदमी बोला, लग रहा है सिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे छिपाया गया है। राघव ने पूछा, मतलब? वो आदमी बोला, हमने कुछ लोगों को अमन जी के गांव में भेजा है। वहाँ पता चला कि सिया अमन शर्मा की सगी बेटी नहीं है। उनकी बस एक ही बेटी है और उसका नाम भव्या शर्मा है, जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रही है। और 2 महीने पहले सिया की मंगनी कुणाल सिंह के साथ हो गई थी। कुणाल की फैमिली खुद सिया के घर गई थी उसका हाथ मांगने। ये बात कुछ अजीब लग रही है। तो राघव ने पूछा, और कुछ? वो आदमी बोला, इससे ज़्यादा पता करने के लिए हमें खुद उस गांव में जाना पड़ेगा। तो राघव ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है सच कैसे पता करनी है। तो उस आदमी ने पूछा, हमसे और कोई काम? तो राघव ने कहा, कपूर इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ? वो आदमी बोला, अजय को हमने सारी डिटेल्स दे दिए हैं। आपका शक सही है। कपूर इंडस्ट्रीज़ की पहली इन्वेस्टमेंट उसी प्रोजेक्ट के पैसे से हो गई है और आज भी जा रही है। तो राघव ने कहा, आशीष कपूर को ड्रग्स लेने की आदत है। वो आदमी ये सुनकर चौंक गया। व्हाट? तो राघव ने कहा, इसी चीज़ का इस्तेमाल करो और उसे अंजलि के केस में उलझा दो। वो अभी हॉस्पिटल में है, उस पर नज़र रखो। वो आदमी बोला, ठीक है। राघव ने फ़ोन काट दिया और सिया के पास चला गया। उसने सिया का हाथ लिया और उस पर आइस लगाने लगा। सिया राघव को ही देख रही थी, जो बहुत ध्यान से आइस से सिया के हाथ पर मसाज कर रहा था। सिया ने कभी भी एक आदमी को उसका इतना ख्याल रखते हुए नहीं देखा था। उसके पापा तो उसके बचपन में ही मर गए थे। उसके मामा जी से वो मुश्किल से मिलती थी। कुणाल तो कभी उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। उसके बचपन की यादों में से एक याद ये थी कि एक बच्चा उसका ख्याल रख रहा था। सिया मन में बोली, क्या ये वो हो सकते हैं? फिर सिया ने अपना सिर झटका और कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस नाम एक होने से थोड़ी ना दोनों एक ही होते हैं, और अगर एक ही हुए तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें याद रखे। राघव, जिसकी नज़र सिया पर पड़ी, जो एक टक बस उसे ही देख रही थी, उसने पूछा, क्या हुआ? सिया जेब गई और बोली, हमें भूख लगी है। तो राघव ने कहा, अभी तो हम डिनर करके आ रहे हैं। तो सिया ने कहा, आपने किया होगा, हमने नहीं खाया। पहले फ़ोन आने की वजह से हम बाहर चले गए। जब वापस आए वो जूस का खांड हो गया। सोचा घर जाकर कुछ खा लूँगी, पर आप हमें यहाँ लेकर आ गए। राघव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो, रास्ते में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए। दोनों कार में बैठ गए। राघव गाड़ी चलाते हुए बोला, वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है? तो सिया ने कहा, आपने कभी पूछा नहीं?
ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा और कार चलाने लगा। जैसे ही कार आगे बढ़ रही थी तो सिया अचानक से बोली, रुकिए, कार रुकिए। राघव ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने कहा, वड़ा पाव। ये देखकर राघव ने पूछा, क्या? सिया ने कहा, अरे सामने देखिए, वड़ा पाव मिल रहा है। तो राघव ने कहा, तो? सिया ने कहा, तो हमें कहानी है। राघव ने कहा, यहाँ? सिया ने कहा, हाँ यहाँ। राघव ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, रुको हम लाते हैं। यह सुनकर सिया खुश हो गई। राघव गया और उसके लिए वड़ा पाव लेकर आया। वो सिया को लेकर अकेले ही कार में आया था। उसने गार्ड्स को भी अपने साथ आने के लिए मना कर दिया था। सिया वड़ा पाव को लेते हुए बोली, आपको पता है हमें वड़ा पाव बहुत पसंद है। सिया को ऐसे देखकर राघव ने कहा, अच्छा? तो सिया बोली, हाँ। सिया तो खुश होकर मज़े से वड़ा पाव खा रही थी। राघव उसे ही देख रहा था। राघव को ऐसे देखते हुए देखकर सिया ने पूछा, आप नहीं कहेंगे? राघव ने कहा, नहीं। वैसे एक बात बताओ। सिया अपने मुंह में वड़ा पाव रखकर बोली, क्यों? राघव ने पूछा, तुम्हें अपनी सगाई टूटने का दुख नहीं है क्या? सिया ने खाते हुए आगे देखा, फिर अपने सिर को पहले हाँ में धीरे से हिलाया और बाद में ना में भी हिला दिया। ये देखकर राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। सिया ने अपने मुंह में रखे वड़ा पाव को पूरा कर लिया और उसके बाद बोली, कुणाल के साथ हमारी सगाई तो हमारे मामा, मामी और माँ ने तय किया था और हमने भी उसे हाँ माँ के कहने पर ही किया था। राघव ने पूछा, मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती थी? तो सिया ने कहा, हमने तो एक दूसरे से आज तक ठीक तरह से बात भी नहीं की है। कभी कभी लगता है कि सही नहीं, ये सब सही नहीं है, पर हम माँ को निराश नहीं करना चाहते थे, बस इसीलिए करनी पड़ी हमें सगाई। और उसे पसंद करना तो दूर की बात, हम तो उसके पास खड़े भी सिर्फ सगाई पर ही थे। प्यार तो हम तो बस सिर्फ एक ही से। ये कहते हुए सिया रुक गई। राघव ने पूछा, एक ही क्या? सिया ने कहा, कुछ नहीं। राघव कुछ नहीं बोला और कार को आगे बढ़ा दिया। सिया ने पहले ही जीपीएस में अपने घर का पता डाल दिया था। सिया तो वड़ा पाव खाते ही सो गई थी। राघव ने जब सोते हुए सिया को देखा तो वो मन में बोला, जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई है तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। राघव ने सिया के घर के सामने अपनी कार रोकी। उसने देखा कि वैशाली वहीं बाहर खड़े सिया का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही राघव कार से बाहर आ गया और उनके पास चला गया। वैशाली ने जब सिया को राघव के कार में आंख बंद करके लेटे हुए देखा तो वो थोड़ा घबरा गई और वो पूछी, राघव बेटा सिया को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? तो राघव ने कहा, माँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस सो रही है। आप इतना क्यों घबरा रही है? तो वैशाली ने कहा, घबराने की तो बात है बेटा। राघव ने कहा, हम कुछ समझे नहीं। तो वैशाली ने कहा, राघव बेटा क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय आपसे मदद मांगने के अलावा। राघव ने कहा, माँ क्या हुआ, हमें बताइए ना। वैशाली बोली, अभी नहीं, क्या तुम कल हमसे मिल सकते हो? राघव ने कहा, ठीक है माँ। वैशाली की घबराहट देखकर राघव भी समझ गया कि ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उसने कहा, ठीक है। सिया भी नींद से उठ गई और कार से बाहर आ गई। सिया के बाहर आते ही राघव ने कहा, हम चलते हैं। राघव वहाँ से चला गया। राघव के जाने के बाद सिया अपने माँ से पूछी, माँ क्या आप लाघव सर को जानते हो? वैशाली ने कहा, लाघव नहीं राघव, कब बड़ी होगी तुम? कोई बात नहीं, चलो बहुत रात हो गई है। सिया मन में बोली, माँ को अभी बताऊं या सुबह? नहीं सिया, अगर अभी बता दिया तो रात भर सोएगी नहीं, कल ही बताते हैं। वो अंदर अपने कमरे में चली गई और वैशाली किचन में चली गई। सिया अपने रूम में आई
तो देखा आन्या अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। सिया उसके पास जाकर बैठ गई और उससे कहा, अब कब तक हमसे बात नहीं करोगी? ये सुनकर आन्या ने कुछ नहीं कहा तो सिया ने कहा, हमसे अभी भी गुस्सा हो? आन्या अपने लैपटॉप में ही देखते हुए बोली, तुमने ही कहा ना कि जब तक सबूत नहीं मिलते हम तुमसे बात ना करें। सिया उदास होकर अपने आगे देखते हुए गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आन्या सिया को देखकर बोली, मतलब? उसी वक्त भव्या जो सो रही थी उसकी आंखें भी खुल गई और वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। सिया बोली, हमने आज कुणाल से सगाई तोड़ दी। आन्या बोली, क्या? पर कैसे? क्यों? ये कब हुआ? तुम तो बिजनेस डिनर के लिए गई थी ना, तो फिर ये कुणाल? तभी वैशाली भी सिया के लिए दूध लेकर कमरे में आ गई थी, पर सिया की बातें सुनकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। भव्या भी थोड़ा हैरान थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। सिया ने आन्या को सब कुछ बता दिया जो भी आज हुआ था, पहले टीना, फिर कुणाल और आशीष कपूर के बारे में भी। सब कुछ सुनने के बाद तो आन्या कुछ बोल ही नहीं पाई। वैशाली को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आन्या बोली, अच्छा किया जो तुमने उसके मुंह पर ही सगाई तोड़ दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरी कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? आन्या ने गहरी सांस ली और बोली, चलो अब उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सिया ने कहा, हम बस माँ के बारे में सोच रहे हैं आन्या, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो वैशाली अंदर आते हुए बोली, माँ ये कहेगी कि मेरी बेटी ने जो किया वो सही किया। सिया ये सुनकर आश्चर्य से बोली, माँ आपने सब सुन लिया? वैशाली ने कहा, हाँ। भव्या भी उठकर बैठ गई और बोली, और हमने भी। वैशाली सिया के पास आकर बैठ गई तो सिया उनके गोद में सिर रख दिया। वैशाली सिया के सिर को सहलाते हुए बोली, सिया आज जो भी हुआ उसे ये मानकर चलो कि तुम्हारे भले के लिए ही ये सब हुआ है। सोचो क्या होता अगर हमें ये बात शादी के बाद पता चलती तो? सिया ने कहा, माँ हम जानते हैं, पर मामी। वैशाली ने कहा, हमने ना कभी अपने बच्चों को छोड़कर किसी की परवाह की है और ना कभी करेंगे। हमने ये सोचकर कुणाल को हाँ कहा क्योंकि सिया उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, आपको हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है माँ, अब जो भी करेंगे हमारे लिए सोच समझ कर करेंगे। वैशाली उसके बाद कुछ नहीं कह पाई। सिया को भी वैशाली के सिर सहलाने से नींद आ गई और वो सो गई। आन्या और भव्या भी सो गए। उनके सोते ही वैशाली सिया के फ़ोन में से राघव का नंबर लिया और उस कमरे से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। वैशाली बेड पर बैठ गई और खुद से सोचने लगी, कुणाल इस तरह का आदमी होगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। सही वक्त पर उसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया, वरना हम खुद ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। पर असली परेशानी तो वही है, सिया को कैसे बचाए हम। सोचा कुणाल से शादी होगी तो कुणाल और उसकी फैमिली सिया को बचाने में हमारी सहायता करेगी, पर अब लगता है राघव से ही मदद मांगनी पड़ेगी। वैशाली के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। यही सोचते हुए पूरी रात गुजर गई। सिया को फिर से वही सपना आया था जिसकी वजह से वो उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा और फिर घड़ी की तरफ जिस पर 8 बज रहे थे। भव्या और आन्या दोनों ही उठ गए थे। आज शनिवार था और उसने ऑफिस से छुट्टी ले लिया था। आज उन लोगों का बाहर जाने का प्लान था। आन्या कमरे में आई तो देखा सिया उठ गई। वो उसके पास चली गई और पूछी, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? सिया बोली, फिर से वही सपना। आन्या बोली, ये ले पानी पी। सिया ने पानी पिया और कुछ सोचने लगी। तो आन्या पूछी, क्या सोच रही है? सिया बोली, आन्या कल जो हुआ उसके बारे में। आन्या बोली,
तुम अभी भी उस कुणाल के बारे में सोच रही है? तो सिया ने कहा, नहीं यार, हम राघव सर के बारे में सोच रहे थे। कल पूरा दिन जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया वह बहुत अजीब था, और जब उन्होंने हमें हक किया तो पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा एहसास हुआ हमें। आन्या पूछी, मतलब? सिया ने कहा, आन्या, क्या क्या हम जिसे अपने सपने में देखते हैं वो राघव और राघव सर क्या एक ही इंसान हो सकते हैं? आन्या कुछ देर सोचकर बोली, क्या तुम चाहती हो कि दोनों एक ही हो? यह सुनकर सिया कुछ नहीं बोली और खामोश हो गई। तभी भव्या अंदर आते हुए बोली, आप अभी तक उठे नहीं? जल्दी करिए, माँ ने कहा आज हम नाश्ता बाहर ही करते हैं। फिर वो सिया को उठाने लगी और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। सिया बोली, अच्छा ठीक है बाबा, हम उठ गए, बस 10 मिनट दो हमें, हम आ रहे हैं। सिंघानिया कंपनी में राघव अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अंदर विवान आया। विवान ने कहा, यह रही डिटेल फाइल जो तुम्हें चाहिए थी। राघव ने पूछा, रुद्र कहाँ है? तो विवान ने कहा, आज वीकेंड है, कुछ भी कर लो, वो ऑफिस नहीं आने वाला। राघव ने पूछा, और अर्जुन भैया? विवान ने कहा, वो तो बिजनेस मीटिंग के लिए निकल चुके। राघव के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो उसे पढ़ते हुए बोला, अभी हमें जल्दी निकलना है कुछ काम से, बाकी का तुम संभाल लेना। विवान ने कहा, ओके। राघव वहाँ से चला गया। विवान भी कैबिन से बाहर आया, पर उसे किसी ने साइड में खींच लिया और दीवार से सटा दिया। विवान की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी अभी राघव यहाँ से निकला है, अगर उसने हमें देख लिया तो? रिया ने प्यार से उसके गले में हाथ डाली और बोली, तो क्या डर रहे हो? विवान रिया के कमर में हाथ डालकर बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारे भाई से कोई डर नहीं लगता। तो रिया पूछी, अच्छा तो फिर ये क्यों कहा कि अगर राघव भैया ने देख लिया तो? विवान ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यार के बारे में हम दोनों खुद उसे बताएं, ना कि इस तरह उसे पता चले और वो कुछ गलत समझ ले, समझी? वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया गुस्से से बोली, यहाँ नहीं तो और कहाँ जाए हम? एक तो 2 दिन से आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और हमसे मिलने भी नहीं आए, इसलिए हम खुद चले आए ये देखने कि आपको हमसे मिलने से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। विवान बोला, वो कुछ काम आ गया था, बस अभी वो काम निपट गया और मैं तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था। तो रिया विवान से दूर हटकर मुंह बनाकर बोली, झूठ। विवान बोला, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बोलो, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए हम क्या करें? रिया ने छोटी बच्ची की तरह कहा, हमें आपके साथ बाहर जाना है। विवान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पर मुझे 2 घंटे का काम है। तो रिया फिर से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर हम यहीं रुकेंगे। विवान ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। विवान ने रिया का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहाँ से विवान के कैबिन में चले गए। आज वैशाली, सिया, आन्या और भव्या ने बहुत सी जगह देखने गए। उन्होंने गाना भी बाहर ही गा लिया और ढेर सारी फोटोज़ भी लिए। देखते ही देखते सुबह से शाम हो चुकी थी। वो सब लोग एक पार्क में चले गए। वैशाली ने सबसे कुछ बहाना बनाकर वहीं बने एक कॉफ़ी शॉप में चली गई। वो पूरा शॉप खाली था, बस एक टेबल को छोड़कर जिस पर एक आदमी बैठा था। वो उस टेबल के पास गई और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वो आदमी पलटकर उन्हें देखा और उठकर खड़ा हो गया। वो राघव था। राघव ने कहा, आइए ना माँ, बैठिए। वैशाली बैठ गई और बोली, बेटा तुम्हारा यहाँ आने के लिए धन्यवाद। राघव ने कहा, माँ ये आप क्या कह रही हो, ऐसी बात मत करिए। वैशाली ने कहा, अब हमारे पास तुमसे मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राघव को उनकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। तो राघव ने पूछा, क्या हुआ माँ? वैशाली ने कहा,
बेटा, सिया की जान खतरे में है। ये सुनकर राघव थोड़ा हैरान हो गया। राघव कंफ्यूजन में पूछा, खतरा? कैसा खतरा और किससे? वैशाली ने कहा, जान का खतरा। सिया को उसके ही परिवार वाले मारना चाहते हैं। वैशाली ने रोते हुए राघव को सब कुछ बता दिया। सब जानने के बाद राघव थोड़ा परेशान हो गया और आश्चर्य भी। राघव मन में सोचा, कोई अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वैशाली ने कहा, राघव, क्या सिया को बचाने में तुम हमारी मदद करोगे? राघव ने वैशाली के हाथों को अपने हाथ में लिया और अपने सिर हिला दिया। वैशाली को ये देखकर थोड़ी हिम्मत मिली और वो आंखें पोंछकर वहाँ से बाहर गई। राघव भी बाहर आ गया और अपने कार का इंतजार करने लगा। वैशाली वहाँ से पार्क की तरफ बढ़ने लगी। जब काफ़ी देर बाद भी वैशाली वापस नहीं आई तो सिया, आन्या और भव्या उन्हें ढूंढने के लिए पार्क से बाहर आ गए। सिया आन्या से कहने लगी, आन्या, तू वहाँ जाकर देखो, हम इस तरफ जाते हैं। आन्या ने कहा, ठीक है। भव्या भी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, दीदी, माँ कहाँ गई होगी? वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो सिया बोली, वो यही कहीं होगी, चिंता मत कर, तुम यहाँ पूछो, हम आगे पूछते हैं। तो भव्या ने कहा, ठीक है दीदी। सिया थोड़ा आगे जाकर पूछ रही थी। वो परेशान होकर वैशाली को ढूंढ रही थी। अचानक एक ट्रक तेजी से सिया की ओर ही आ रहा था। सिया तो बस अपने माँ को ढूंढने में लगी थी। भव्या जो सिया की ओर बढ़ने लगी, उसकी नज़र उस ट्रक पर पड़ी। वो सिया को बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर ट्रक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले भव्या सिया को आवाज़ दे पाती और हटने को कहती, बहुत देर हो चुकी थी और वो ट्रक सिया के बहुत करीब आ गया था। तो क्या हुआ होगा, जानते हैं अगले भाग में। सुनते रहिएगा हमारे साथ ये कहानी अधूरे हम, आपके होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी तरह पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में और बायो में लिंक है, उसको क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिए। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. And happy Makar Sankranti once again. Take care. Bye bye.